हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो है मैं सुबह सुबह हॉस्पिटल से बना रहा हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और हमें कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, आप काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि मैं एजुकेशन वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ। लेकिन मार्च 2022 के अंदर जो है मुझे अचानक से ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उसके बाद मेरा जो है ट्रीटमेंट चला, और जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यूसली 2 इयर्स तक चला। 2 इयर्स होने के बाद जो है वो ट्रीटमेंट क्लोज़ कर दिया गया और मुझे जो है कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि 14 डेज़ के अंदर अंदर जो है मुझे अगेन सेम ब्लड कैंसर डिटेक्ट अगेन हो गया। और आज जो है मैं फिर सेकेंड टाइम जो है ब्लड कैंसर से अपने आप को फाइट कर रहा हूँ। तो इसमें जो ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस क्या हमें लेना चाहिए, कितने अमाउंट का लेना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कार इंश्योरेंस की तरह होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको बीमारी हो गई, उस केस में आपको जो है इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। अदरवाइज़ केस में वो जो है वो पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि मिडिल क्लास जो है वो सेविंग के चक्कर में जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पार्ट होता है उसको इग्नोर करती है। और अचानक से जैसे मेरे साथ हुआ वैसे किसी के साथ भी जो है इस तरीके की डेडली डिजीज़ आज के टाइम में होना बहुत कॉमन बात हो गई है। तो मैंने जो है 5 लाख रुपीज़ का हेल्थ इंश्योरेंस लिया था 2016 में। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली उसको पे करता गया। और पे करने के बाद जब मैं उसको पे करता था तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही वेस्टेज हो रही है, लेकिन फिर भी मैं उसको कंटिन्यू करता गया। लेकिन जब मार्च 2022 के अंदर मुझे ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उस टाइम जो है मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंस है। तो उस टाइम जो है एक हैंडसम अमाउंट जो है बना हमारा क्लेम का जो मेडिकल बिल का ट्रीटमेंट का बना। उसमें से जो है 5 लाख रुपीज़ की जो है रिम्बर्समेंट एज ए हेल्थ इंश्योरेंस जो है मुझे आ गई। तो उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो हमारे पास एक अच्छे अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट को इंक्रीज़ किया। और इंक्रीज़ करने के 1 ईयर के बाद ही जो है आज मैं अगेन फिर हॉस्पिटलाइज्ड हूँ। तो जब रिम्बर्समेंट की बात आ रही है तो उसमें कुछ जैसे अपने इश्यूज़ होते हैं कि भाई आपको ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, तो आपको वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा 2 इयर्स का, 3 इयर्स का। तो जो मेरा इंश्योरेंस का अमाउंट है वो मेरे को फुली रिम्बर्स नहीं होगा, लेकिन मेरे को 5 लाख रुपीज़ का जो है वो रिम्बर्समेंट आ जाएगा इंश्योरेंस की तरफ से। तो इसमें ये मान के चलिए जो हम मिडिल क्लास जो पर्सन हैं उनको एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीज़ का फैमिली का, अपनी कंप्लीट फैमिली का जो है हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब जो है हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि हमें पूरे लाइफ टाइम में कभी भी इसकी जो है इंश्योरेंस की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये हो सकता है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने 4-5 ईयर्स तक जो है उसका प्रीमियम पे किया, आपको दर्द हुआ कि भाई मैं इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ और इसका हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ और मेरे को उसका क्या बेनिफिट है। लेकिन जिस दिन आपको कोई हार्डली डिजीज़ हो गई, डेडली डिजीज़ हो गई, तो उस टाइम आपको इतना ही हेल्प मिलेगी कि हाँ कि मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा के कितना बेनिफिट किया हुआ है। क्योंकि डायरेक्टली जो है अगर आपकी कंटिन्यूसली एटलीस्ट 3 इयर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो उसके वे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो है वो सारी उसके अंदर कवर हो जाती हैं। जैसे मेरा वाला केस था, मैंने इंश्योरेंस जो है वो 2016 के अंदर ली थी। तो जैसे ही 2022 के अंदर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ
तो वो जो क्लेम है वो मेरे को इजीली रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मैं एज जब हेल्थी था उस टाइम मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी थी। अगर मैं आज की डेट में किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जाके अगर ये बोलूँ कि भाई मुझे इस तरीके की बीमारी है, मेरा आप हेल्थ इंश्योरेंस कर दीजिए, तो वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आज की डेट में कंफर्म है कि क्लेम आने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में हमें जो ये इंश्योरेंस वाला जो पोर्शन है वो टाइमली जब हम हेल्दी होते हैं उस टाइम जो है लेके ज़रूर रख लेना चाहिए पूरी फैमिली के लिए, एटलीस्ट 10 to 15 लाख रुपीस का। ये है कि एनुअल बेसिस पे हमें वो पिंच करेगा, लेकिन आपको अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ गई तो वो आप उसकी कंटिन्यूटी में हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने जो है हेल्थ इंश्योरेंस पहले से लिया हुआ है, और उसके बाद अगर आपको बीमारी होती है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको मना नहीं कर सकती कि भाई आपको अब बीमारी हो गई है तो हम आगे से आपका प्रीमियम नहीं लेंगे और आपको जो है कवरेज पर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये होता है कि जैसे मेरा वाला केस है, इस केस में आगे अगर मेरे को फिर से कोई दिक्कत होती है तो मेरे को जो है जो भी प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम मैं पे करता रहूँगा, और मैं और मेरी फैमिली जो है हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज के अंदर रहेंगे। तो मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पस जो है वो आज एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ नीड जो है वो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि अगर एक बार हमें बीमारी हो गई तो उसके बाद कोई भी कंपनी जो है वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जो है कुछ भी नहीं करेगी। तो जो अर्निंग मेंबर होता है तो उसका टर्म इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए। वो आप अपनी सैलरी के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी जिसका जितना प्रीमियम पे करने की कैपेसिटी है उस हिसाब से जो है वो अपना टर्म इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि एक बार बीमारी होने के बाद जो है टर्म इंश्योरेंस भी नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करूँगा, सिर्फ इसी एक मैसेज के साथ जो है कि आप सभी लोग जो हैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं और टर्म इंश्योरेंस करवाएं, और हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो है अपनी पूरी फैमिली को कवर करें। तो इन केस ऑफ अगर हमें कभी नीड पड़े तो जो है हमें उसका सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब भी नीड पड़ती है तो जितना हम अगर बाई चांस कभी हमें नीड पड़ गई तो जितना हमने प्रीवियस प्रीमियम पे किया है सारा रिकवर हो जाता है। तो उसको एज एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेके चलिए और अपने आप को सिक्योर करके चलिए। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए प्रे करें कि मैं जो है जल्दी से सेकेंड टाइम कैंसर से फाइट करके रिकवरी कर पाऊँ। थैंक यू, बाय।